जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस ओर इशारा करती है कि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है या हमारे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपको नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। देखिए, अगर आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखों पर फुंसी निकल आती है, जिसको पिंपल भी बोलते हैं, अगर वो आपकी आंखों के आसपास बार बार निकलती है तो इसका अर्थ यह है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। अगर कोई स्त्री या आपके घर की कोई भी महिला रात के समय, सूर्यास्त के समय अगर बाल बनाती है यानी कंघा करती है अपने बालों में, और ये कार्य वो नित्य प्रति करती है, तो इसका अर्थ ये है कि उस स्त्री को प्रेत बाधा लग चुकी है। अगर आप मंदिर जा रही हैं, कोई स्त्री मंदिर जा रही है और मंदिर जाते जाते समय उससे रास्ते में ही अशुद्धि आ जाती है यानी माहवारी आ जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ लगी हुई है जो उसको धार्मिक कार्य नहीं करने देती है। अगर कोई व्यक्ति कोई मांगलिक कार्य अगर आपके घर में हो रहा है, कोई पूजा आदि का कार्य हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, उस समय पर अगर वो आपके घर में शराब पी कर आता है यानी मदिरा पान करके आपके घर में प्रवेश करता है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके मांगलिक कार्य को खंडित कर रही है यानी उसको पूर्ण होने नहीं दे रही है और अशुद्धि फैला रही है। अगर आपकी आंख 12 से 3 के बीच में खुल जाती है यानी रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में अगर आपकी आंख खुलती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है या आसपास है जो आपको इस समय पर जगा देती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे रात को रोते हैं यानी वो ज़्यादा रोते हैं, रात को सो नहीं पाते या उनके पेट में दर्द होता है, तो इसका अर्थ यह है कि उस समय पर किसी स्त्री की आत्मा या प्रेत बाधा उनको परेशान करती है और वो बच्चे इतना रोते हैं कि आप कितना भी प्रयास करें चुप कराने का, वो चुप नहीं होते। तो यही अर्थ होता है कि कोई आत्मा है जो कहते हैं अतृप्त आत्मा स्त्री की, उनको परेशान करती है। अगर आपके घर में किसी मृत परिजन की फ़ोटो लगी हुई है या जैसे कि आपके मृत माता पिता होते हैं या कोई भी होते हैं, अगर उनकी आपने तस्वीर अपने घर में लगा रखी है, पहली बात तो लगानी नहीं चाहिए। अगर लगा रखी है और वो रात को अचानक से गिर जाती है, तो उसका अर्थ ये है कि आपके घर पर आपकी जो पितृशक्ति है उसने आक्रमण कर दिया है और आपके पितरों का बंधन हो गया है, यानी आपके जो पितर हैं उन पर किसी शक्ति ने, बुरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया है और आपके पितरों का बंधन किसी ने कर दिया है या किसी ने करा दिया है। इस कारण से ही ऐसा हो रहा है। और जब आपकी जो शक्ति होगी, जब पितरों का बंधन होगा, तो वही पितर आपको परेशान करेंगे और वो ऊपरी शक्ति भी आपको परेशान करेगी। और उसके बाद अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको वो तस्वीर वहाँ से हटा देनी है। अमावस्या को पूजन करके वो तस्वीर वहाँ से हटा देनी है। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की तस्वीर बार बार गिरती है और कई बार रात के समय गिरती है या दिन के समय गिरती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर से देवी देवता चले गए हैं, यानी जो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाएं जो आपके घर में निवास कर रही थी, जिनको आपने मना रखा था, वो आपके घर से चली गई हैं और आपके घर में किसी ऊपरी बाधा का प्रवेश हो चुका है यानी प्रेत बाधा आपके घर में आ गई है। आपके घर में अगर आपका पूजा का जो स्थान है या आपके घर का मंदिर है, अगर उस स्थान पर अचानक आग लग जाती है, वो आग दीपक से भी लग सकती है या किसी भी प्रकार से अगर आपके घर में आग लग जाती है, पूजा घर में आग लग जाती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर से देवी शक्ति चली गई है। जब आग लगती है तो उस समय पर आपका आसन जल जाता है, आपके जो मंदिर में कपड़ा बिछा होता है वो मंदिर में कपड़ा जल जाता है, आपकी तस्वीरें जल जाती हैं, मूर्तियों पर जो आग का प्रभाव होता है वो हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर से देव शक्तियाँ चली गई हैं और कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर गई है।
अगर आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब हो जाता है या बार बार ख़राबी उसमें आती है, बार बार आप ठीक कराते हैं वो बार बार ख़राब हो जाता है, तो इसका अर्थ भी यही है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है। अगर आपके घर की घड़ी ख़राब होती रहती है, यानी बार बार आप उसको सही कराते हैं, उसमें सेल भी होता है, सब बात होती है, लेकिन उसके बाद भी आपकी घड़ी चलते चलते रुक जाती है, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है या पक्षी है और उनकी अचानक से मौत हो जाए, और वो मौत ऐसी हो कि उनको कोई बीमारी ना हो और बिना बीमारी के ही उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके घर पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया है, जिस कारण से आपके जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी पशु या पक्षी हम अपने घर में रखते हैं तो जो सबसे कोई भी परेशानी आती है, सबसे पहले वो परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं मित्रों। अगर आपके घर में गाय भी है या भैंस भी आप रखते हैं तो सबसे पहले जो प्रभाव आता है वो उन्हीं जीवों पर आता है। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको किसी अच्छे भक्त तांत्रिक से मिलना चाहिए। अगर गर्भ में 3, 4 या 6 महीने का बच्चा बार बार मर जाता है, यानी बच्चा बीच में ही खराब हो जाता है, तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि उस स्त्री पर प्रेत बाधा है, यानी प्रेत बच्चे को खराब कर देता है, उसको गर्भ धारण करने नहीं देता, आपके वंश की वृद्धि नहीं करने देता। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री का इलाज कराना चाहिए, किसी अच्छे भक्त से ले जाना चाहिए या किसी अच्छे तांत्रिक के पास उसको लेके जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा भूत जैसा हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति का जो चेहरे का रंग है वो अचानक से बदलना शुरू हो जाता है, चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है, या फिर चेहरे के अंदर एक अलग ही तरह की कहते हैं आकृति अपने आप बनने लगती है, तो इसका अर्थ ये मानना चाहिए कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेत लग चुका है या कोई उसके ऊपर मसानी क्रिया हो चुकी है, कोई तंत्र हो चुका है, कोई काला जादू हो चुका है। तो इसी कारण से उसका रूप परिवर्तन होने लगा है। क्योंकि मित्रों, जब किसी व्यक्ति पर कोई ऊपरी बाधा लगती है या कोई मसानी लगती है या कोई चुड़ैल लगती है, डाकन शाकन कुछ भी लगती है, तो उसका पूरा पूरा प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आता ही आता है। कुछ व्यक्ति नाना धोना बंद कर देते हैं, मैले कुचैले रहने लगते हैं और अज्ञात वास में रहने लगते हैं, यानी अलग जगहों पर, सुनसान जगहों पर रहने लगते हैं, या अपने घर में ही एक एकांतवास बना लेते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, भोजन ज़्यादा करने लगते हैं, स्नान आदि बिल्कुल नहीं करते हैं, भगवान की पूजा बिल्कुल करना बंद कर देते हैं, यानी वो एक तरह से नास्तिक हो जाते हैं। अपवित्र और नास्तिक व्यक्ति वो लोग बन जाते हैं जिनको इस प्रकार की क्रिया हो जाती है। जिनको मसान लग जाता है वो बेचैन रहते हैं, जिनको प्रेत लग जाता है वो रात भर सो नहीं पाते। तो ये सभी लक्षण उस व्यक्ति में आने लगते हैं। जिनके घर में कभी भी तुलसा नहीं होती है, यानी तुलसी का पौधा उनके घर में बार बार सूखता है और तुलसी हरी भरी नहीं रहती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वही तुलसी को उपजने नहीं देती है, क्योंकि तुलसी वहीं पर उपजती है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर आपके यहाँ तुलसी नहीं होती है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वही ऊर्जा आपके घर में ये सभी परेशानी खड़ी करती रहती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।